हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से स्टिकी हेडर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल करने पे हेडर मूव हो रहा है। अब यहाँ पे जाके ये हेडर टॉप पे यहाँ पे फिक्स हो जाता है और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी क्रिम्सन हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर और स्क्रॉल करूँ इस पेज को तो ये हेडर जो है वो टॉप पे ही रहता है, टॉप पे फिक्स ही रहेगा ये। और वापस मैं अगर टॉप पे हूँ तो पहली कंडीशन में वापस आ जाता है ये। तो इसको हम अचीव करेंगे इस फंक्शनैलिटी को जावास्क्रिप्ट के कोड की हेल्प से। तो यहाँ पे इसको पहले क्लोज़ कर देता हूँ मैं। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आप हेडर के नाम से एक फ़ोल्डर देख सकते हैं। इस फोल्डर को मैंने यहाँ पे कोडिंग एडिटर में भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पे इसकी भी आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी फाइल पाथ करके यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, सिंपल हेडर है। यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता टॉप पे, ना ही इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। तो इसको भी मैंने कैसे डिज़ाइन किया है इसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे कोड दिखा देता हूँ। इस पेज के 3 सेक्शन हैं HTML कोड के। पहला सेक्शन टॉप बार के लिए, सेकंड हेडर के लिए और थर्ड मेन जो है बॉडी के लिए। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये जो 3 डिव्स हैं, 3 सेक्शन हैं HTML कोड के। पहली डिव टॉप बार के लिए, सेकंड जो है वो यहाँ पे हेडर के लिए सेक्शन है। ये हेडर के टैग के अंदर नैव बार डिज़ाइन की हुई है। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो मेन का सेक्शन है। मेन के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ हमने पेस्ट किया हुआ है। ये सिंपल HTML का कोड है। इसको हेडर को जस्ट हमने थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है ये। तो इस हेडर को डिज़ाइन करने के लिए कुछ CSS का कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप पे। लेकिन स्टिकी करने के लिए इस हेडर को जो भी हम CSS की लाइंस लिखेंगे 4-5 वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ओके, तो स्टिकी बनाने के लिए मैंने अभी कोड नहीं लिखा हुआ, जस्ट सिंपल हेडर डिज़ाइन किए हुए मैंने, इसको स्टिकी बनाना है। तो यहाँ पे स्टिकी बनाने के लिए जब भी हम इस विंडो को स्क्रॉल करें, इसको स्क्रॉल करने पे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट हो जाए ऑटोमेटिकली जब कोई भी इस पेज को, वेब पेज को स्क्रॉल करे। तो विंडो के स्क्रॉल होने पे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट हो, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन स्क्रॉल। स्क्रॉल करने पे एक फंक्शन क्रिएट हो और इस फंक्शन को यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे करली ब्रेसिस के अंदर मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पे स्टिकी अंडरस्कोर FUN, यानी कि फंक्शन। तो क्या होगा कि जब भी कोई विंडो को स्क्रॉल करेगा, कोई भी वेब पेज को स्क्रॉल करेगा तो एक फंक्शन क्रिएट होगा। उस फंक्शन का नेम होगा स्टिकी अंडरस्कोर फन। इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, उस फंक्शन को नीचे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन लिखने के बाद इस फंक्शन के नेम को पेस्ट किया और यहाँ पे हम जो भी स्टिकी बनाने के लिए कोड लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। लेकिन हमने जिस चीज़ को स्टिकी बनाना है पहले उसको टारगेट करना है, उसको हमने एक्सेस करना है। वो तो कोड HTML में है। तो यहाँ पे अगर HTML में आ जाए तो ये हेडर का सेक्शन है। हमने इस हेडर के सेक्शन को टारगेट करना है जावास्क्रिप्ट के कोड से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ऊपर ही मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर लेता हूँ और यहाँ पे ID में दे दूँगा हेडर। अब ज़रूरी नहीं कि ID से ही आप गेट करें उसको, आप टैग नेम से भी कर सकते हैं और क्लास नेम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ID दी हुई है हेडर, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडर लिखा है। तो यहाँ से इस कोड की हेल्प से मैंने टारगेट कर लिया हेडर को। अब मैं उस पर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें बॉर्डर ऐड करना हो, उसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करना हो, फंट कलर ऐड करना हो, कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे अब उसके साथ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ इसको और वेरिएबल को मैं नेम दे देता हूँ हेडर। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखी है ये हेडर के वेरिएबल के अंदर रख लिया हमने। हेडर को तो हमने एक्सेस कर लिया, हेडर की एक्सेस हमें मिल गई है, हेडर को टारगेट हमने कर लिया है। अब ये करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि यहाँ हेडर से लेके यहाँ टॉप तक जो स्पेस है ये हमने फाइंड करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान गैप कितना है, कितने पिक्सल का मार्जिन है। इसको फाइंड करने के लिए भी यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे
किस से लेके, हेडर से लेके, इस हेडर से लेके टॉप तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफसेट टॉप। इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्पेस है। इसको भी मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ और वेरिएबल का नेम भी मैं स्पेस ही रख लेता हूँ। और इसको मैं अलर्ट के अंदर यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल एस करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 151 पिक्सल स्पेस है यहाँ हेडर से लेके टॉप तक। ठीक है, स्पेस तो हमने फाइंड कर ली। इसको कर देते हैं रिमूव। अब हमने एक और चीज़ फाइंड करनी है। ये स्पेस तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड की है, हेडर से लेके टॉप तक। अब हमने स्क्रॉल बार की यहाँ से स्पेस फाइंड करनी है। इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देखें तो स्क्रॉल बार नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से इस स्क्रॉल बार से लेके यहाँ टॉप तक ये कितनी स्पेस बनती है, ये तो चेंज होती रहेगी, लेकिन ये हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे 0 होगी, फिर 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, जितनी भी हो वो हमें मिल जाए उसकी वैल्यू। यहाँ पे मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। मैं अलर्ट करके आपको दिखा दूँगा। तो क्या करना है कि पेज के वाई एक्सिस पे क्या मिल जाए मुझे, ऑफसेट। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूँ विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट। इस तरह आपने लिखना है कि विंडो के स्क्रॉल करने पे उसकी स्पेस जो है वो टॉप से कितनी है। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं इसको अलर्ट के फंक्शन के अंदर रख के आपको दिखा देता हूँ। अलर्ट के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आके इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है कि 0 पिक्सल अभी हमने, चूँकि स्पेस जो है ये स्क्रॉल बार जो है ये टॉप पे है, अभी हमने ज़रा भी इसको स्क्रॉल नहीं किया, इसलिए ये 0 ही आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जब मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो अब ये आ रहा है कि 40 पिक्सल आपने स्क्रॉल कर लिया है नीचे की तरफ। थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ, अब रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये कह रहा है कि 80 पिक्सल आपने स्क्रॉल कर लिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने फाइंड की हैं, एक हेडर से लेकर टॉप तक स्पेस, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार के ऊपर जो स्पेस आ रही है वो स्पेस हमने फाइंड कर ली। अब हम चाहते हैं कि जब भी ये जो स्क्रॉल बार वाली स्पेस है ये अगर ज़्यादा हो जाए किससे, इस स्पेस से, तब ये हेडर स्टिकी हो। कैसे, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन एक बनाऊंगा मैं, इफ़, और इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है कोड, इसको कट करते हैं, यहाँ से अलर्ट को भी रिमूव कर देते हैं और इस कोड को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे विंडो डॉट पेज वाई ऑफसेट अगर ग्रेटर हो जाए किससे, स्पेस से, तब हेडर स्टिकी हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन चले और हेडर स्टिकी ना हो। इसको स्टिकी करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ CSS की लाइंस लिखनी है। तो यहाँ पे मैं एक स्टिकी के नाम से क्लास बना लेता हूँ, डॉट स्टिकी। इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पे फिक्स, और इसको मैं टॉप से 0 कर देता हूँ, और साथ ही मैं इसकी विड्थ भी 100% रख लेता हूँ। और यह स्टिकी क्लास अभी हमने बनाई ही नहीं, तो इस स्टिकी क्लास को भी यहाँ पे हेडर के अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्लास लिख के स्टिकी हमने लिख दिया। ठीक है, और इस लाइन ऑफ कोड से ये जो हमने CSS लिखी है इससे हेडर जो है वो फिक्स हो जाता है टॉप पे। पोजीशन फिक्स दे के टॉप से 0 कर दिया तो वो टॉप पे फिक्स हो जाएगा। मैं अगर अभी रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें ये हेडर जो है वो टॉप पे फिक्स हो चुका है, यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। लेकिन ये फिक्स इस तरह ना हो, ये तब फिक्स हो जब हम स्क्रॉल करें यहाँ पे, तब फिक्स हो। तो उसके लिए यहाँ पे ये जो डॉट स्टिकी वाली क्लास है इसको हम डायनामिक करेंगे। ये क्लास यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, बल्कि हम खुद नहीं लिखेंगे मैनुअल, बल्कि ये डायनामिक क्लास बनाएंगे हम, कि जब भी स्क्रॉल करें तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे क्लास आ जाए स्टिकी। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये वापस पहली कंडीशन में आ गया है, चूँकि
मैंने स्टिकी क्लास जो है वो रिमूव कर दी है। ठीक है, अब वो स्टिकी क्लास कब आए, जब मैं स्क्रॉल करूं तब वो स्टिकी क्लास वहाँ पे हेडर के अंदर ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाए, जिससे हेडर फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है हमने, उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर डॉट क्लास लिस्ट। ये मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ हेडर के अंदर, इस हेडर को इसलिए गेट किया था, यहाँ से उससे स्पेस भी हमने फाइंड कर ली, और अब उस हेडर के अंदर हमने क्लास एक ऐड करनी है स्टिकी डॉट क्लास लिस्ट। ऐड करने के लिए ऐड लिखते हैं, रिमूव करने के लिए रिमूव। तो यहाँ पे हम स्टिकी लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकॉलन। ये देखें, जब भी पेज का वाई ऑफसेट जो है वो ग्रेटर हो जाएगा स्पेस से, तब क्लास ऐड हो जाएगी हेडर के अंदर। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया और अभी आप देख सकते हैं आईडी इक्वल हेडर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ तक मैंने स्क्रॉल किया तो ये देखें क्लास ऑटोमेटिक ही ऐड हो गई, क्लास इक्वल स्टिकी। ये हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से की है। वापस मैं टॉप पे जाता हूँ तो ये रिमूव हो जानी चाहिए क्लास, तो रिमूव भी हो क्लास। वापस अगर टॉप की तरफ हम वापस जाएँ तो इसी को कॉपी करेंगे और एल्स वाले पार्ट में इसको पेस्ट कर देंगे और ऐड की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे रिमूव। तो ये रिमूव हो जाएगी फिर जब हम टॉप की तरफ वापस आएंगे। तो यहाँ पे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे अभी आईडी इक्वल कोई क्लास नहीं है। जब मैं इसको नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे ये क्लास ऐड हो चुकी है, क्लास इक्वल स्टिकी। मैं अगर वापस टॉप पे जाऊँ तो क्लास वापस रिमूव हो जाती है। यही हमें चाहिए था, तो हमने ये फंक्शनैलिटी अचीव कर ली है। अब मैं अगर इसको यहाँ से नीचे करूँ तो यहाँ पे ये देखें टॉप पे जाके फिक्स हो जाता है। वापस टॉप पे आऊँ तो ये देखें वापस पहली कंडीशन में आ चुका है, स्क्रॉल करने पे ये टॉप पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब ये तो एक चीज़ हो गई है। अब यहाँ पे ये देखें इस हेडर की और यहाँ पे ये स्पेस थोड़ी सी है और यहाँ पे ये हाउ टू क्रिएट स्टिकी हेडर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो वो इसके अंदर छुप जाता है, यहाँ पे वो नज़र नहीं आता हमें, उसके ऊपर ये हेडर आ जाता है। तो ये हेडर उसके ऊपर ना आए, बल्कि यहाँ से वो स्टार्ट हो। लाइन जो है ऊपर हेडिंग वाली, ये हाउ टू क्रिएट स्टिकी हेडर वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो नीचे से, तो उसको भी हमने स्पेस देनी है। अब वो जो कंटेंट है वो सारा कहाँ पे है, यहाँ पे मेन के अंदर ये जो आईडी दी हुई है कंटेंट, ये कंटेंट है। ये देख सकते हो हाउ टू क्रिएट स्टिकी हेडर, जो भी कंटेंट आ रहा है हेडर के नीचे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डिव के अंदर है, इस मेन के टैग के अंदर। तो इसको आईडी दी हुई है हमने कंटेंट, तो इस कंटेंट को यहाँ से आईडी दी हुई है तो हैश, यहाँ पे इसको पैडिंग दे देंगे हम टॉप से 100 पिक्सल। और अगर मैं अब इसको यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस उसके दरमियान आ चुकी है, 100 पिक्सल की स्पेस आ चुकी है। लेकिन ये स्पेस तब आए जब स्टिकी की क्लास ऐड हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉट स्टिकी ही लिख देंगे और प्लस हैश कंटेंट। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब देखें ये स्पेस नहीं होगी, ये स्पेस यहाँ से रिमूव हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो ही हम स्क्रॉल करेंगे तो ये स्पेस वापस उसमें आ चुकी है। पहले ये इसके अंदर इसके नीचे आ रहा था, ये नज़र नहीं आ रही थी हेडिंग, अब ये आ रही है क्योंकि हमने टॉप से इसको मार्जिन दे दी है 100 पिक्सल। यहाँ से ये मार्जिन अब इसका रिमूव हो चुका है, पैडिंग जो है। ओके, सो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये तो बन चुका है स्टिकी। लेकिन इसका अगर बैकग्राउंड कलर भी आपने चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ही स्टिकी के अंदर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। इसको कौन सा कलर देना है, क्रिम्सन, और इसको इम्पॉर्टेंट कर देना है क्योंकि ऊपर हमने हेडर को कलर दिया हुआ है ब्लैक, तो यहाँ पे उसको रेड कर रहे हैं हमने, क्रिम्सन सा कलर रेड की तरह ही होता है, और इसको हमने इम्पॉर्टेंट कर दें तब ये अप्लाई हो जाएगा इस पर। मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो अभी ये तो ब्लैक ही है, लेकिन जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें कलर रेड हो जाता है और फ़ौरन ही रेड हो जाता है। ये देखें एकदम वो रेड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद डिले करे ये और उसके बाद ये रेड हो आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है हमने,
यहाँ पे अगर ट्रांजिशन मैं लगा दूँ 3 सेकंड की, 3 सेकंड की ट्रांजिशन, यानी कि 3 सेकंड में वो कंप्लीट रेड हो, क्रिम्सन कलर हो, उससे पहले ना हो, आहिस्ता आहिस्ता मतलब होगा। यहाँ पे मैं अगर इसको स्क्रॉल करूँ, ये देखें एकदम वो रेड नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से थोड़ा उसने डिले किया। तो ये जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही हमने स्टिकी हेडर डिज़ाइन कर लिए। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा प्रोजेक्ट था। अभी मज़ीद प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट के अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।